धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्मा ये इन पंथों के ज्ञान की खाल इसलिए उतारी जा रही है कि आप जी आंखों देखकर इनकी गठड़ी में देख लो कि इसमें कौडी है या लाल है। तो इसलिए ये ज्ञान आपको दिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और ये दास टीचर बना दिया प्रभु परमेश्वर कबीर जी ने। और टीचर ही बच्चों को समझाओगा तभी आपके समझ में आएंगी, नहीं तो कोई कितना ही बालक हो उस विद्यार्थी के समझ में नहीं आ सकती। टीचर ही संकेत करेगा। हाँ, बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो थोड़े ही संकेत में शीघ्र समझ जाते हैं, और जो कुछ कम है वो थोड़ा सा कुछ तरह के रट्टे बार बार रटा कर समझा कर उनको भी परफेक्ट कर देंगे। कहते रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो हम भक्ति मार्ग में सारे ही जड़मती हो रहे हैं, इसलिए बार बार ये अभ्यास बार बार रिपीटेशन आवृत्ति की जाती है इन नकली संतों के ज्ञान को आपको प्रत्यक्ष दिखाने का। जो प्रयत्न किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें कि हम कहाँ खड़े हैं और किन को परम धनी मान बैठे तो भूत बन गए। अब आपको उस पूर्ण परमात्मा कैसा है, कौन है, किसने देखा है और क्या विधि है उसके पाने की, ये चार जो कंसेप्ट हैं ये अधिक यदि क्लियर हो गए तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। मोक्ष होने में देरी नहीं है, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वो परमात्मा कैसा है, कौन है और किसने देखा है, उसकी वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि क्या है, वो कहाँ प्रमाण है उसका, किस किस महापुरुष ने उस साधना को करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर मोक्ष में देरी नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में जुलाहा धानक का एक रोल करने आए थे, धानक की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अब कबीर परमेश्वर जी को हमने केवल एक कवि मान रखा था, कवि, और उनके दोहों को हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे बड़ी रुचि से पढ़ा करते थे और बड़े मार्मिक दोहे थे प्रभु के। अब जैसे लाल को कौड़ी समझकर और कूड़े के ढेर में डाल रखा था, अब जौहरी को पता होता है, लाल की परख करने वाले उस पारखी को पता होता है, वो तुरंत पहचान लेता है और फिर अन्य को उसके विषय में जानकारी देकर ये प्रमाणित करता है कि ये लाल है, इसकी कीमत इतनी है। फिर जो उससे परिचित होता जाएगा वही उन लाल को उठाकर सीने से लगाकर छुपा कर रख देगा। तो अभी तक हम इन कौड़ियों को तो लाल समझते थे, अन्य देवताओं को, अन्य भगवानों को, और कबीर परमेश्वर यानी उस पूर्ण ब्रह्म को हम कौड़ी समझते थे। अब कबीर परमात्मा जो काशी में धानक जुलाहा आया था, रहता था, वो भगवान, ओ तेरा एकदम प्रत्येक प्राणी जो पहली बार सुनता है उसकी तो 100 पे सुई जाती है क्यों झूठ बोला है तेरा, ले बताइए कबीर ने भगवान बता रहा है। एक बहन
बता रही थी कि आपकी एक किताब देखी मैंने इस एक मंदिर में, वो पुजारी ने ले ली होगी, मोल या किसी पर, जैसे भी हम जगह जगह वो पहले हम बाई पोस्ट भेज देते, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल फ़ोन लिखने से भेज देते हैं। तो गहरी नज़र गीता में उस पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने मंगवा रखी, वो दर रखी, पढ़ी को नहीं जैसा भी। तो एक बहन कह रही थी कि मैंने वो बुक उस पुजारी से लेकर पढ़ी तो 5-7 प्रश्न, 5-4 प्रश्न पढ़े, उनमें लिख रखा कबीर जो बनारस में आया था वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। मैंने उल्टी रख दी, ये संत भी बड़ा बोला है, कबीर को भगवान बता रहा है, वापस रख दी, नहीं छुई। कहते हैं एक दो 3 महीने के बाद आपकी सीडी चल पड़ी उस शहर में जिसमें वह बहन रहती थी। तो वो सीडी आपकी 1 घंटा चलती थी प्रतिदिन। तो उस सीडी में मैं देखने लगी तो वही जो फोटो उस पुस्तक पर था वो आपका दिखाई दिया। वो ज्ञान में धीरे धीरे सुनती मैं ऐसी रंग में रंगी को तेरा गजब हुई। इतने में आपका समाचार पत्र से पता चला कि आप हमारे शहर में सत्संग करने आ रहे हैं। हम वहाँ उसी शहर में सत्संग करने गए हुए थे, जयपुर की बात है, राजस्थान में। तो उस बहन ने फिर उपदेश लिया, कहने लगी कि सामने प्रत्यक्ष देखा और देख रहे हैं कि जो पूजा हम कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, ये भगवान नहीं है, और फिर भी छोड़ना जी ना करता, इनमें इतना प्रेम हो रहा है। पुण्यात्माओं इस कारनामे से फंसा दिए। फिर उस बेटी ने उपदेश लिया और आज तक 5-6 साल हो गए, पूरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं जो ज्ञान हमने दंत कथा सुन रखी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म कोई नहीं जानता, नाम लेते ब्रह्म तक की, और ब्रह्म की स्थिति से नहीं परिचित है। तो ये भी कथा हमने किसी ना किसी के सुनने से ग्रहण की और फाइनल मान ली। और ये सुनाने वाली कथा सुनाने वाले ये कहा करते, ये शिव पुराण में ऐसे लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, भगवान शिव जी अजर अमर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वेश्वर है। और उन्हीं में इनके कोई माता पिता नहीं, उन्हीं पुराणों में आज लिखा है कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनका भी मोक्ष नहीं है। और ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। केवल तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके आधार से साधना करने से ही आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है? वो कबीर है, कबीर देव। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओजा, कबीर ईश्वर, ऐसे उस परमात्मा का यथार्थ नाम लिखा है। सत्पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये उसके उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम तो कोई और होता है, और प्रधानमंत्री उनकी पद का नाम है, उनका पद है, नाम नहीं है। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, ये तो है पद के नाम। और कबीर देव है उनका ओरिजिनल नाम प्रभु का, कबीर देव, कबीर साहब। एक बार परमेश्वर कबीर जी दादू साहब, आदरणीय दादू साहब जी को मिले। दादू साहब जी अजमेर के अंदर रहते थे। उनके माता पिता तेल निकालने का, तेली का काम करते थे। 7-8 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। घर से बाहर थोड़ा सा, गली में थोड़ा सा बाहर वाली घर था, गांव से बाहर छोटे छोटे, उसमें अजमेर ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उनका घर बाहरले हिस्से में, जैसे शहर के बाहरली कॉलोनियों में होता है, ऐसा दादू साहब जी का मकान था। वहाँ खेल रहे थे। पूर्ण परमात्मा आए, एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और परमेश्वर कबीर जी आए। उनको परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया दादू साहब जी को। दादू साहब ने कहा, बाबा क्या मैं आपके वहाँ लोक को देख सकता हूँ? परमात्मा बोले, हाँ भाई खूब देख, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे कबीर जी ने।
इस भक्ति काल के समय, ये भक्ति युग में ये काम आएंगे अपने भी। इसलिए परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को अपनी सतिथि से पूर्ण परिचित कराया था। दादू जी वाली आत्मा को शरीर से निकालकर और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके सतलोक ले गई। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश रहे, अचेत रहे। घर वालों ने उसका शरीर उठाकर घर में रख लिया। थोड़ा श्वास चल रहा था इसलिए फूका नहीं। तीसरे दिन परमात्मा ने वो शरीर वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहब ने उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई। ओए होए, क्या कहा उस कबीर जी के बारे में। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूँ कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्डावन सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाय, मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाय, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। बरंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। और संत सब कूपे हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जय कोई सरगुण में रीज रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिनमो को निज नाम दिया सतगुरु सोए हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। ओए होए होए, एक गवाह। अब आपके पास परमेश्वर कबीर है, सर्वसृष्टि रचनहार है। इनके आधा दर्जन गवाह आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इन झूठे गुरुओं और संतों और पंथों ने जो बैठा दिया, परमात्मा की परिभाषा से उनकी सतिथि से अपरिचित कर दिया, उसके लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके सामने दिए जाएंगे। तब ये आत्मा अपने भगवान को पहचान पाओगी। काल ने इतना काम बिगाड़ दिया। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कहा, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ कहतन आवे पार। कहते कबीर जी की महिमा के गाऊं, अंत नहीं उस मालिक की महिमा का। और जो जो कबीर परमेश्वर की शरण में आए हैं वो अनंत पार हो चुके हैं, अनंत। अब देख लियो पूरे विश्व में कबीर जी की महिमा प्रारंभ होगी। अरबों खरबों प्राणी इस परमात्मा की शरण में आवेंगे और पार होंगे।
अब यहाँ ना जाने कितनी जीव जंतु हैं, एक चींटी के बिल में अरबों खरबों चींटी हैं, और वो कभी मनुष्य भी थे। तो यहाँ पार भी नरे हो गए, और काल के फिर वो ये और प्राणी रह जाएंगे। तो हम आप लोग तो निकल जाओगे यहाँ से, फिर बाकी ये अनाड़ी संतों के फंसे हुए ये यहीं धक्के खाओगे, गधे कुत्ते सुअर बनेंगे जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और आप पार हो जाओगे। कहते हैं जो जो शरण कबीर की, शरण का अर्थ है कि पूर्ण संत की शरण में, और जो सत्य वास्तविक मंत्र वो संत देव है, और कभी अंतिम श्वास तक उनकी मर्यादा में रहे, वो सब पार हो जाएंगे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, कबीर ही पूर्ण परमात्मा सबका मालिक, करता माने सृष्टि रचनहार, वो खुद है और कोई दूसरा नहीं है। दादो पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए, पूरे संसार को एक वही परमात्मा सत्य भक्ति बताता है और कोई नहीं बता सकता। फिर कहते हैं ठेका पूरा होवे जब सबको तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अंत में मरना तो सभी ने है, मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन जो परमेश्वर कबीर जी के उस नाम से जुड़ा हुआ है पूर्ण संत के माध्यम से, उसका काल निकट नहीं आओगा, यम के दूत नहीं दुखी कर सकते। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, बरंगी सत कबीर ने किन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। कि परमेश्वर कबीर जी द्वारा जब दिया गया सच्चा नाम है वो इतना कीमती है कि उस नाम के ऊपर मैं अपना पल पल न्यौछावर कर दूं। अपने आत्मा जिनको भगवान चाहिए और वो भगवान का सीधा मार्ग मिल जाए, तो पुण्यात्मा जिसको परमात्मा चाहिए, चाह है जिसकी, तो कितना सैक्रिफाइस करेगा, कितना कुर्बान हो जाएगा उसके ऊपर। अब तो वही जाने जो इस रंग में रंगा हुआ है, वही समझ सकता है। अब भूखे न भोजन मिल जा, निर्धन ने धन मिल जा, तो हम निर्धन हैं, भूखे हैं भगवान के, हमें भगवान का राह मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो कितने गदगद, कितना आनंद, कितनी खुशी, और क्या समर्पण कर दें उस मालिक के लिए। ये एक अंदर से न्यारी उमंग हिलोर उठती है। क्या बताते हैं भाई, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। कि कबीर परमेश्वर की साख माने महिमा, परमेश्वर की महिमा सुन जितनी भी चर्चा होती है, और काल का माथा मुरझा जाता है। न्यों कर ले नीचे न किया तो बात बिगाड़ेंगे मेरी। सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ, माथे ने नीचे न कर दे है कि तो इसके सामने ये रुक नहीं सकता, इसमें समर्थता नहीं है। जहाँ कबीर परमेश्वर की आवाज़ वाणी चलती है, वहाँ से काल भूत ये सब भाग जाते हैं, निकट नहीं आ पाते। यम के दूत भी वहाँ निकट नहीं आते। जहाँ कबीर परमेश्वर की वाणी, उसकी महिमा का जो चर्चा चलती है, महिमा गाई जाती है। केरी नाम कबीरी का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तैयो भाग्य सुन के आवाज है। अब देखो परमात्मा कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि कबीर जी के नाम में इतनी शक्ति है, जो सतनाम है, उसको तो तुम केरी बब्बर शेर समझ लो। केहरी माने बब्बर शेर, और काल भी कोई छोटा जानवर ना है, शक्तिशाली नहीं है, इसको हाथी समझ लो। जानवरों में हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तगड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन शेर के सामने जब शेर दहाड़ मारता है ना, यो हाथी लीद कर देता है और चंगाड़ मार कर भाग लेता। चाहे वो 1 किलोमीटर तो दहाड़ मार रहा है, उन्होंने सोचा आ गया बस। तो शेर की स्पीड भी बहुत होती है, तो हाथी इतना डरता है शेर से। तो यो काल भी छोटा नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा की घिघी बांध रहा, हमारे जैसे जीव की क्या औकात है काल के साथ टकरा जा। हम कबीर परमेश्वर की आड़ में ओट में बैठ के अब काल का तीर ठोकर लाग रहे ना, हमारी कोई औकात नहीं 1 मिनट में नष्ट कर दे। तो यहाँ कितनी अच्छी उपमा बता रहे हैं दादू साहब जी के केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का भी सरदार, यानी वो समझ ले इतना तगड़ा वो
काल है। काल को हाथी जानो, कबीर परमेश्वर को शेर जानो, बब्बर शेर। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। परमेश्वर के महिमा के सामने, परमेश्वर कबीर जी के मंत्र के सामने ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे शेर की दहाड़ के सामने तगड़े से तगड़ा हाथी हकार ठा जाता है, भाग जाता है। पल पल नाम, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए। हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। जिस दिन आपको यो नाम मिल गया, प्रथम मंत्र प्रारंभ हो जाता है परमेश्वर के नाम से, उस दिन समझ लो आप हाथी पर बैठ गए। और काल की क्या स्थिति बताई है कि आप जब कबीर जी की शरण में आगे हो, समझो हाथी पर बैठ गए। और फिर काल की क्या स्थिति है, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, आपको गुर्राता तो रहेगा, कभी यहाँ भी काल चोट मार जा, कभी यहाँ भी मार दे। लेकिन हाथी पर बैठे व्यक्ति का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भौंक सकता है 10 कदम दूर तक। और हम उसके डरते कुत्ते तो डर कर तले पड़ जाएंगे, फिर तो पाड़ खाएंगे। यदि हम कबीर जी का नाम छोड़ देंगे तो काल ने तो फिर खाना ही है, समाप्त, हमें मार डालना है। तो हम इन कुत्त्या से डर के, अर्थात भूत पितर इन कालों से डर के, काल से डर के अपना नाम छोड़ कर उनके आप खेमे में चले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो तो पहले तैयार भोकन लग रहे, आजा तुझे खत्म करूंगा, मारेंगे, दुख देंगे। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलावे। यानी जिस दिन नाम ले, चाहे 2 दिन लेट कर दे, पूरा समझ कर ले और नाम लेकर के सच्चे दिल से मालिक के चरणों में लग जा, भक्ति करने शुरू कर दे। तो समझो आप हाथी पर बैठ गए और आप दोगले से रहोगे, कभी हाथी पर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, फिर वो काल पिंडी पाड़ेगा थारी, वो कुत्ते फिर बक्से को नहीं। हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सुमृत नाम कबीर का, ये कटे काल की पीड़ कि परमात्मा कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करते ही काल के ये दुख कट जाएंगे। सुमृत नाम कबीर का, ये कटे काल की पीड़। दादू दिन दिन ऊंचा होवे है, फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट। तिनको कबू लागे नहीं, ये काल बजर की चोट। जो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे, शरण में रहेंगे, वो सच्चा नाम जाप करेंगे, सच्चे हृदय से नाम जाप करेंगे, वो उन परमेश्वर की ओट है। उनको कभी लागे नहीं इस काल वज्र सबसे खतरनाक बैंकर ने सोच लो, मिसाइल समझ लो, परमाणु बम समझ लो, कहते उसका भी असर काल के द्वारा जो हमारे ऊपर आपत्तियां छोड़ी जाती हैं, दुख दिए जाते हैं, किसी का बेटा मार दिया, किसी को आप मार दिया, किसी कैंसर हो गई, किसी टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, कहते ये जो वज्र ठोक ठोक के हमारे को तंग करता है, तो काल के वज्र यानी उस शस्त्र की चोट आप पर नहीं हो सकती। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट। तिनको कभू लागे नहीं, काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं, कहते धृता नीर। दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। अब अन्य संत भगवान ऐसे समझो, कोई तो कुआ समझो, और कोई झरीता नीर, जैसे झरने का पानी कुछ क्षेत्र में काम दे सकता है। कूप का जल, कुएं का पानी जल पीन पान के काम आ सकता है, कंप्लीट सारा सिंचाई आदि का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कहते हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, सतगुण श्री और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये भी कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। और कुछ संत भी थोड़ा बहुत राहत दे देते हैं अपने पूर्व जन्म की कमाई से, अपनी जेब से, लेकिन मोक्ष नहीं, पूर्ण लाभ नहीं। तो इस उसकी तुलनात्मक तरीके से बताया है। क्या बताते हैं? और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर माने झरना, झरने से बह रहा पानी जल। और दादू अगम अपारे है, वो दरिया सत कबीर।
कबीर परमेश्वर को तो दरिया मानो, दरिया अथाह जल जिसमें होता है, नहा भी ले, धो भी ले, सिंचाई के भी कर ले हैं, और फिर भी उसका अंत नहीं आवे। तो कबीर परमात्मा कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, इससे जन्म रो कट जाएगा जन्म और मृत्यु का। श्वास उश्वास सुमरे ले है दादू नाम कबीर, श्वास